बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीके फूड कुक में खुशामदीद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि तमाम व्यूअर्स ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज अपने व्यूअर्स की खिदमत में बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, हर घर में इफ्तार में बनने वाली रेसिपी, जो कि हमारी इफ्तारी की शान होती है, पकोड़े। तो पकोड़े की आज रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बेसन के पकोड़े जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने और क्रंची बने। आइए मज़ेदार से पकोड़े की रेसिपी मैंने कैसे तैयार की है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बाउल के अंदर 4 बड़े साइज़ के मीडियम प्याज थे, जिसको मैंने बहुत ज़्यादा बारीकी से स्लाइस की शक्ल में काट लिया है। इसके बाद यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के आलू थे, जिनको मैंने फ्राइज़ की शक्ल में बारीक बारीक लंबा लंबा काट लिया है। बहुत ज़्यादा बारीक काटना है। अब यहाँ पर ताज़ा बारीक कटा हुआ हरा धनिया है, तकरीबन आप हाफ़ कप के करीब मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया है। और 8 से 9 अदद हरी मिर्चें थी, जिनको मैंने बहुत ज़्यादा बारीकी के साथ फ़ाइन चॉप कर लिया था। अब इन चारों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। प्याज, आलू, हरा धनिया और हरी मिर्चें, इनको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी स्पाइसेस। यहाँ पर जी व्यूअर सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1.5 टीस्पून यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया है। 1.5 टीस्पून यहाँ पर मैं धनिया पाउडर डालूंगी। इससे बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है, ये स्किप बिल्कुल नहीं करना। 1 टेबल स्पून भरकर मैंने यहाँ पर साबुत धनिया डाल दिया है, साबुत खुश्क धनिया। अब 1/2 टीस्पून धरा मिर्च डाली है और लास्ट में मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाला है। तो यहाँ पर नमक, लाल मिर्च का पाउडर, साबुत धनिया, खुश्क धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और इसके अलावा मैंने धरा मिर्च शामिल किया है 1 चाय का चम्मच, जिसे हम कुटी हुई लाल मिर्च कहते हैं। अच्छे तरीके से तमाम स्पाइसेस को मिक्स करने के बाद यहाँ पर 250 ग्राम मैं बेसन डाल रही हूँ, यानी 1 पाव के करीब मैंने यहाँ पर बेसन शामिल कर दिया। 250 ग्राम 1 पाव के करीब बेसन शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से बेसन के साथ तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद जैसे ही तमाम चीज़ें बेसन के साथ मिल जाएंगी, तो हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। तो यहाँ पर जी व्यूअर्स मैंने 1 कप पानी लिया है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी। सारा पानी एकदम से अप्लाई नहीं कर देना। अब हाथों की मदद से अच्छे तरीके से बेसन को मिक्स कर लेंगे। तो पानी यहाँ पर अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून के करीब डाला है। तो यहाँ पर हमने जो इसका बैटर तैयार करना है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा पतला तैयार करना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा तैयार करना है, नहीं, बिल्कुल एक रनी सा बैटर तैयार करना है। बस इतना पानी डालना चाहिए कि जो बेसन है वो सारा तमाम चीज़ों के साथ एक लेप सी बन जाए, मतलब जुड़ जाए सारी चीज़ें। तो यहाँ पर जी व्यूअर्स मैंने तकरीबन 1/2 कप से भी आप कह सकते हैं 1/4 कप के करीब मैंने पानी डाला है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल अपने हाथों पर लगाकर अच्छे तरीके से मिक्स करके तकरीबन इसे 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूंगी। उसके बाद हम इनको पकौड़ों को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर जी व्यूअर्स तकरीबन 20 मिनट मैंने इसको फ्रिज में रखा है। फ्रिज में रखने के बाद यहाँ पर आप बैटर की क्वांटिटी देख सकते हैं कि ना ही ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा गाढ़ा है, बिल्कुल सा बैटर तैयार है पकौड़ों के लिए। यहाँ पर जी व्यूअर्स कढ़ाई में अच्छे तरीके से ऑयल गर्म हो चुका है। तो अब यहाँ पर मैं चम्मच की मदद से पकौड़ों को डाल रही हूँ। अब मैं यहाँ पर आपको 2 तरीक़ों से पकौड़े डालना सिखाऊंगी, आपकी अपनी मर्ज़ी। अगर आप चम्मच से डालना चाहते हैं तो चम्मच से डाल लें। अगर आप हाथों की मदद से पकौड़े निकालना चाहते हैं तो आप हाथों की मदद से भी डालकर पकौड़े निकाल सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। बस आपने बैटर जो है वो इतना ज़्यादा थिक भी नहीं करना और इतना ज़्यादा पतला भी नहीं करना, बिल्कुल एक रनी सा बैटर तैयार करना है। तो फिर आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, चाहे आप चम्मच की मदद से पकौड़ों को डाल दें ऑयल के अंदर, चाहे आप हाथों की मदद से पकौड़ों को ऑयल गर्म हुए तेल में डालें। तो मीडियम फ्लेम के ऊपर तकरीबन 2 से 3 मिनट लगे हैं। तो साइड को ऊपर नीचे चेंज करते करते तो माशाल्लाह से खूबसूरत से गोल्डन फ्राई पकौड़े हो चुके हैं, यहाँ पर क्रिस्पी से फ्राई हो चुके हैं। इसी तरीके से मैं दूसरे सारे पकौड़े भी तैयार करके आपको दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से गर्मा गर्म क्रिस्पी से पकौड़े यहाँ पर फ्राई हो चुके हैं। आप इनकी लुक देख सकते हैं, माशाल्लाह कितना खूबसूरत सा कलर आया, गोल्डन सा। तो यहाँ पर जी व्यूअर्स आज की रेसिपी ये थी पकौड़ों की। आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो आपने लाइक ज़रूर करना है और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और मेरे चैनल पीके फूड कुक को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ढेर सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।